प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूँ लाहौर से उमर दराज गोंदल। इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर एक जारहाना हमला किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर लोगों की क्या राय है? मैं इस वक्त लाहौर के इसरा बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों की राय जानते हैं कि ये जो हमला किया है, पाकिस्तान की कौम के क्या जज्बात हैं, पाकिस्तान की कौम के क्या तासुरात हैं और पाकिस्तान लाहौर से तेहरान को क्या पैगाम दे रहा है और दुनिया के लिए क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल ने ईरान पे हमला किया, आपको पता है इस बात का? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। हर क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जितने भी मुसलमान मुल्क एक हो जाते, जैसे योदी के ऊपर कुछ होता तो सब एक हो जाते हैं, एक ही अपना मार्च बना लेते हैं। ऐसा हर मुसलमान को अपना मार्च बनाना चाहिए। बच्चे बच्चे को मैदान में आना चाहिए। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, जहाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं, मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। ईरान शुक्रिया भी अदा कर रहा है, मुतमिन है पाकिस्तान के खिलाफ। इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान साथ देगा मुसलमानों को। हमारा बस चलेगा, हम भी साथ चलेंगे, करने के लिए तैयार है। पीछे हटने के लिए हम भी तैयार नहीं है कि हमारी लड़ाई यहूदी से है और यहूदी नहीं चाहता एक मुसलमान का बच्चा भी रह जावे, तो हम क्यों चाहिए कि यहूदी का एक बच्चा रह जाए? हम पीछे क्यों हटे? हम पीछे हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। इंडिया से हुआ था, हर बच्चा उस दिन तैयार था लड़ने के लिए। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद थी, बिल्कुल एक हो गई थी। इस तरह हर मुसलमान मुल्क को, जितने भी है, सबको एक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी यही कहा है सबको वक्त है मुसलमानों के मुत्तहिद होने का। बिल्कुल वाकई मुसलमान को ख़त्म कर रहे हैं, मिलकर सब ख़त्म कर रहे हैं। यहूदी वगैरह, अमेरिका वगैरह सब एक चाल चल रहे हैं मुसलमान को ख़त्म। इनको यहूदी को डर है तो सिर्फ मुसलमान से है, बाकी किसी से नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी ईरान के साथ हैं? बिल्कुल एक हर मुसलमान के साथ है, जो तकलीफ में उसके साथ हम पहले हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे साथ कुछ हमें नौजवान भी नज़र आ रहे हैं। भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या? इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। हाँ जी, ईरान ने नहीं किया। आप कह रहे हैं ईरान ने जवाब दे रहा है? हाँ जी दे रहा, आपने देखा नहीं? देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो अच्छा कर रहा है ना, डट के खड़ा हुआ है। ईरान डट के खड़ा हुआ है। हाँ जी, इंशाल्लाह फतह मुसलमानों की है। क्या पैगाम तेहरान वालों के लिए, ईरान वालों के लिए पाकिस्तान से जाएगा? पाकिस्तान से हम उनके साथ हैं, खड़े हुए हैं। एक तरफ समझ लें कि इमाम हुसैन का लश्कर है और दूसरी तरफ यजीद है। हम खड़े हुए डट के, पूरा मुकाबला करेंगे। और आप कह रहे हैं कि ईरान जवाब भी भरपूर दे रहा है? इंशाल्लाह आप देखें ना, सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखें, न्यूज़ पे देखें, वो कौन से डर गए हैं। ठीक, उन्होंने भी तो अमेरिका को कहा आप जो मर्जी करें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने सुना नहीं, वो न्यूज़ सुनी नहीं आपने? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत जिस तरह से ईरान की हिमायत कर रही है, ईरान हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, उसके ऊपर आपकी मुतमईन है? हाँ जी बिल्कुल 100% अपनी मुतमईन हुकूमत है। से क्या मुतालबा है? यही कि ईरान के साथ खड़े रहें, उनको तनहा ना छोड़ा जाए। तनहा ना छोड़ा जाए। हाँ जी, उनके साथ डट के खड़े रहें और यहूदियों के ख़िलाफ़ हम भी खड़े रहें और जंग करें। उनको इस बार इनको सबक सिखाना चाहिए। इनको सबक सिखाना चले कि इसके, उन्होंने उनका बयान सुना नहीं कि उन्होंने कहा इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। हाँ, नेतन्याहू का पुराना एक बयान आपने सुना है ना? मौजूद है। यानी उसको यहाँ भी ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि तगड़ा जवाब देना हाँ चाहिए। जी, इनको ऐसा जवाब दें कि कभी उठ के देखें ना किसी की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। आपको पता है कि इसराइल ने हमला कर दिया है? ईरान पे हमला किया, तो उसकी खड़ी हुई माफ़ी मांग रहा है ये कि चाचा मुल्क से हमारी कुछ करो है। तबाही तुम मची हुई है तो वो दिखाते नहीं है। तो ईरान की हिम्मत है, वो उनका दिखा देता है। अब जजीरा चैनल है, उस पर पाबंदी लगा रहे। वो पाबंदी आज आपको पता है कि उनके जो के और TRT वालों के बाकायदा जो रिपोर्टर्स हैं उनको पकड़ा है उन्होंने? आज पकड़ा है। वो मीडिया में उनको दिखाने नहीं दे रहा कि जहाँ अल जजीरा के चैनल वाले नजर आए उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लें। वो तुम्हें क्या मसला है? अपनी तबाही भी दिखाओ ना। तुम मिला इसमें हमला कर दिया, इसमें हमला कर दिया। अपना वो गज़ा याद है हैं जिसमें तुमने हमला किया है। अब तुम्हें ईरान वाले हमला क्यों काढ़े हैं? ज़्यादती है ना, अब इसको जवाब ऐसे ही मिलना ना। फिर तो आपके ख्याल में ईरान जो है वो तगड़ा दलेरी से जवाब दे रहा है? इंशाल्लाह देगा, इंशाल्लाह देगा। साथ दूसरे मुल्क भी ममालिक साथ देंगे। ठीक है, दूसरे मुल्क भी आप कह रहे हैं उनके साथ हैं। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। हमारे हमसाये में जंग लग गई है, इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया है, ईरान के हाथों इन्होंने पसपा होना है। जो प्रिडिक्शन है, आप डॉक्टर इसरार अहमद को सुने, आप वैसे भी देखें, ऑन दी होल ईरान के हाथों मुसलमानों की फतह होनी है। ठीक है, आजकल हम लोग ज़रा थोड़े से डिक्लाइंड हैं, बट इट डजेंट मीन कि फतह जो है वो मुसलमानों की होनी है।
इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पहले गजा में आप देख रही हैं किया है, गजा में बेचारे ने हत्या होने नजर आए ना, ईरान तो उसको घुसेड़ के रख देगा। अब आप कह रही हैं टक्कर पड़ी अब। हाँ, टक्कर नहीं पड़ी, उसके पीछे ट्रम्प है, वो जो जगलर है, वो जोकर जो है, वो जोकर उनके पीछे लगा हुआ है। इनके पीछे अल्लाह है, ईरान के पीछे। ईरान ने तो कहा है कि आगाज़ आपने किया है, एंड हम करेंगे। तो आप ईरान के जवाब से मुतमईन है? ओ ऐसा लाहौर ऐसा से क्या पैगाम हमारे भाइयों ईरान लाहौर बास अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह इस्लाम की फतह हो। बस वो कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो इंशाल्लाह ताला मुसलमानों की फतह है। आप कुछ कहना चाह रही थी? इंशाल्लाह ताला फतह ईरान की होगी, ईरान के। और जिस तरह से कभी वो गजा के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, आपने देखा कि इराक के साथ क्या हुआ, सीरिया के साथ क्या हुआ। अल्टीमेटली आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, मलिया मेट हो गया इसराइल, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आप देखते जाइएगा, इसरार अहमद ने गलत बातें नहीं की, उनकी बिल्कुल एक से एक बढ़कर जो प्रिडिक्शन है वो सही साबित हो रही है। प्रिडिक्शन इस्लाम में है, कुरान पाक में है, कुरान जो है वो सच्चा है, कुरान सच्चा है। उन्होंने बताया कुरान पाक में है कि ये होना है, ये होना है। और फिर जो काले झंडे वाले निकलेंगे, वो काले झंडे वाले ईरान में से हैं, वो जब निकलेंगे इनको पसपा कर देंगे। ईरान की है इस जंग में, ये मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अल्लाह ताला ने आगे किसी मजलूम की जो है ना बात या कह लो हाँ, जो हम पंजाबी में कहते हैं हाँ, अल्लाह ने उसकी कबूल कर ली है। कोई वसीला ही बनाना था ना आगे इसराइल पर कुछ करने का, तो अल्लाह ने कबूल कर ली। उन पर हमला हुआ है, पूरा इसराइल इस टाइम तबाह कर दिया अगलों ने ईरान पर। आपको वो बच्ची याद नहीं है कि जिसने कहा था कि मैं अल्लाह को जाकर बताऊंगी कि हाँ जी कि मुझे इन लोगों ने क्या किया। क्या ख्याल है आपको? वो अल्फाज नज़र नहीं आते? आज इनकी माँ मरी है तो ईरान पर आ रहे हैं, ईरान के साथ तो 21 मुल्क खड़े हैं। क्या ख्याल है? उसमें आपने अच्छा हवाला दिया 21 वाला, वो बयान इस्लामाबाद से जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। पाकिस्तान की हुकूमत और जिस तरह आप सारे लोग कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, इस किरदार से मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल मुतमईन है सर, अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है। और ये अकेला ईरान थोड़ी कर रहा है, आप समझते काफ़ी ताकतें हैं जो उसके साथ हैं, पीछे हैं, नाम उसका अकेले का ही है। हम भी तो इंडिया की जंग के बाद शुक्रिया अदा करने गए थे ईरान का, इसलिए गए थे, उन्होंने हमारा साथ दिया था। तो आप समझ रहे हैं सर बात है कि ये है दुनिया जी, इधर लेन का देन है, नेकी करोगे पलट कर आएगी, धोखा दोगे पलट कर आएगा। ठीक, वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं है। क्या ख्याल है? मफादात होते हैं, हर बंदे को एक दूसरे के साथ मफादात है, कोई लिंक है, जुड़ा होता है कि जिसे कह लें कि आप मुफाद कह सकते हैं, कोई वक्त पर काम आना कह सकते हैं। आज पीछे आप खड़े हो, कल को मैं भी खड़ा होऊंगा, इस तरह ये मकाफात अमल है। तो इस तरह से आप कह रहे हैं पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है? अल्लाह करे दे रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान दे रहा है। इस्लामी दुनिया जो है, इस्लामी ममालिक 57 के करीब हैं, उनके किरदार को, उनका रवैया इस पूरी जंग में और पहले भी जैसे हमारे ऊपर इंडिया ने हमला किया या गजा के अंदर जो कुछ होता रहा। सर जो गज़ा पर होता रहा है वो तो एक किस्म का जुल्म ने, ज़्यादती, जो भी आप कह लें, सितम है, उनकी हाँ पड़ गई है। अब इन्हें सीधी सी हाँ पड़ गई है, कबूल हो गई है दुआ जो अब ये भुगत रहे हैं। हिटलर ने इनको क्यों छोड़ा था थोड़े से यहूदियों को, कि मुसलमानों को या बाकी ममालिक को पता चले कि ये क्या थे। उन थोड़े लोगों को छोड़ा, उन्होंने पकड़कर सारी दुनिया पर वो सांप बनकर बैठ गए हुए हैं। तो इसका मतलब पहले हम हिटलर को बुरा कहते थे, अब हिटलर कह रहे हैं हिटलर ठीक किया था उसने। क्या ख्याल है? वही चंद लोग हैं जिन्होंने जिसे पकड़ कर टांगा हुआ है हर बंदे को, और कौन है? कोई भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। ये मुझे एक नौजवान नज़र आए हैं, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको पता है कि हमारे हमसाये में एक और जंग लग गई है? हाँ जी, ईरान और इसराइल की। क्या राय है आपकी इसके ऊपर? पढ़े लिखे मालूम होते हैं आप। यार क्या राय है इस पे? देखें, जो कुछ फेस हो गया ना अभी तक इसराइल की तरफ से, जो कुछ मुसलमानों ने सारा फेस कर लिया, तो ये होना ही था। और ये मोस्ट प्रोबेबली ईरान ने ही ये कदम उठाना था। और लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों ने ईरान के लिए ईरान का बॉर्डर बंद कर दिया, ये कुछ कर दिया, वो फुली उन्होंने अपने मफाद के लिए किया होगा कि हमारा ना नाम बीच में आए। कल ये मुतालबा किया जो अपने हमसाया ममालिक हैं उनसे कि चूँकि यहाँ से कोई दरअंदाजी हो सकती है, तो आप लोग भी ख्याल करें कि आपका बॉर्डर ना कहीं इस्तेमाल हो या आपकी उस सरहद इस्तेमाल ना हो। उसकी वजह फिर ये भी है कि जो कि जंग है, तो यहाँ से लोग जाएंगे तो उनको बिल्कुल जाएंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये, मैं इसको ठीक मानता हूँ कि ये बेहतर है, ये होना चाहिए था, एक शट अप कॉल देनी चाहिए थी। अब देखें ना, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के कि ईरान वार क्राइम्स पे उतरा है, कि हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय किए हैं, ये डिस्ट्रॉय किया, वो किया। तो ये जो इन्होंने सारा किया, पूरा ख़ित्ता ही इन्होंने मिटा दिया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़,
जहाँ आप पे गज़ा की रेफ्यूजीज बात थे, कर रहे हैं। गज़ा की बात कर रहा हूँ, जो इसराइल ने किया सब कुछ, तब लोगों ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई दुनिया किसी की ने भी। अखलाकियात मुसलमानों को लेकर ज़रा ज़्यादा जागती हैं जब मुसलमान ऐसे ही ऑब्वियस है, आपको पता है सबका जोर मुसलमानों पे चलता है, और ये मुसलमानों की बदबख्ती है कि नालायकी ये मुसलमानों की तो नालायकी मुसलमानों की है कि इस हाल पे पहुँच गए। हमारी अपनी, हम भी बीच में ही हैं, हमारी भी नालायकी है। हम मीम देख लेते हैं, मतलब मीम कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, अफसोस कर लेते हैं, जितनी देर वो पोस्ट सामने रहती है ऐसे स्क्रॉल ऊपर की ख़त्म, और फिर सब मामूल में आ गया। फिर मामूली सारा अपने, हर कोई अपनी लाइफ में। क्या पैगाम अपनी हुकूमत से, हमारी हुकूमत ज़ाहिर है बड़ा खुल के असेंबली से लेके हमारी असेंबली ने करारदादें पास की हैं, हम सपोर्ट देखिए जो वॉर है ना वो तो नुकसान सबका ही है, सबका सबका ही फिर है, हमारे हमसाई के सबका हमारे ही बॉर्डर पे नुकसान है। हाँ, हमारे बॉर्डर पे है, हम अभी एक ऑलरेडी एक जंग से निकले हैं बाहर, तो ये नुकसान सबका ही है। यही एक दुआ है कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए, वॉर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, एक अमन हो आप जाना दुआ चाहिए। कर रहे हैं कि जंग बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल, और हम दुआ आज से दुआ तो सालों से चल रही है, जो कुछ जितना जुल्म हो चुका हम के साथ है, हैं। लेकिन हाँ, अब हम भी हैबिचुअल हो गए हैं। पहले जब शुरू हुआ था फ़लस्तीन का, गज़ा का, रोज़ होते थे बॉम्बिंग, तो यकीन करें बड़े हर बंदे का दिल दुखता था, रोता था, हर इंसान रोता था, मैं खुद भी। तो लेकिन अब वो इतना को मामूल बन गया हुआ है कि एक डेली रूटीन New normal बन है, एक गया। पट्टी हेडलाइन चलती है कि आज इतने लोग मार गए, इतने लोग मार गए, फिर अगली बुलेटिन आ मामूल की जाती बात है, लगती बस है। रूटीन आपका बहुत बन चुकी शुक्रिया। है। थैंक यू। ये लाहौर की राय है जहाँ पे वो पाकिस्तान को लेके बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं और उसके साथ वो अमन की बात भी कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक। हम लाहौर के लोगों की राय ले रहे हैं और भाई इसराइल का हमला ईरान के ऊपर, ये तो हमारे बॉर्डर के ऊपर जंग आ गई है। अभी कह सकते हैं आप आ गई है, मगर अल्लाह की मेहरबानी से ईरान उसको रोक ही रखेगा। इतना यानी कि ईरान जो है आसान हदफ नहीं है, आसान हदफ नहीं है। जैसे फ़लस्तीन है, गज़ा है, वो तो निहत्ते लोग। हाँ वही है ना, जैसे कुछ नहीं, इनका माशाल्लाह बाकायदा एक निज़ाम है, जैसे यानी कि होता है। आप इतनी टेंशन लें, पर इतनी ना लें कि हमारे बॉर्डर तक अगर खुदा ना खासा कभी आ भी गया तो उसको भी पता है। अरे पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तो है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जंग होती है तो फिर पूरे खित्ते पे असरात होते हैं ना उसके। और पढ़ रहे हैं, पेट्रोल देख लें, अभी महंगा हो गया, अभी और महंगा हैं? होगा। हाँ जी, और महंगा हो गया, और काफ़ी चीज़ें जहाँ हमारी नज़र नहीं होती, हमें दुनिया नहीं में पता। कह रहे हैं कि 7% के करीब जो तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, फिर गैस है। हाँ जी, वो जो भी हैं जिनका हमें नहीं भी पता, हाँ, पचीदगी जो होती हैं उससे असरात तो होते हैं। जंग एक बुरी चीज़ है, जंग बुरी चीज़ इसकी ख्वाहिश नहीं करनी है, मगर है। ये तो इसराइल कभी जो है वो गजा वालों के ऊपर शुरू कर देता है, कभी किसी वालों के ऊपर शुरू करता है, कोई उसको रोकने वाली नहीं है। वो ऐसे कह लें कि वो एक गुंडा पूरी दुनिया का इसराइल गुंडा है। गुंडा है, जिसको ना कोई कानून यानी कि वो कोई फॉलो करता है, ना कोई मानता है किसी को, और उसको जो यानी कि बैक होती है, पुश होती है, सपोर्ट होती है, वो अमेरिका की है। कुछ हुआ भी तो वीटो हो जाएगा, क्या होगा? ठीक है ना, जिस तरह मुझे US पूछना ही Security किसी, Council में करारदाद है, तो वीटो कर हाँ जी, देगा। कुछ हुआ तो वीटो हो जाए। मुझे पता, मुझे किसी ने पूछना ही नहीं है, तो मेरा जो दिल आएगा मैं करूँगा। ऊपर से मेरे अंदर इंसानों वाली हरकत भी ना हो, तो ऊपर से मुझे पूछने वाला ना हो, वो हाल इसराइल का है। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? ईरान पे हमला हो गया, जी, क्या कहेंगे आप? ईरान पर हमला हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इधर जवाब भी जा रहा है उनके जवाब भी तरफ। दे रहा है ईरान। हाँ, वो बहुत है, ये अल्लाह की मदद है, ये ख़ास अल्लाह की मदद है हमारी। तो माशाल्लाह हर मुल्कों ने उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं माफ़ी दे दो, वो ये चीज़ें कह रहे हैं। अब तो वीडियो यही बढ़ी हुई है। ईरान कह रहा है कि इसराइल ने गलती कर दी। आपको लगता है वाकई ऐसी गलती होगी जिसकी सजा मिलेगी आपको? हाँ, इंशाल्लाह ताला मिलेगी, अल्लाह भी देगा उनको। ये इसराइल समझ तो यही रहा है, जैसे उसने पहले फ़लस्तीन में जो कुछ किया है, बाकी जो कर रहा है, उसको तो यही था कि मैं ईरान पे भी जाऊंगा, जो मेरा दिल होगा मैं कर लूँगा। सर देखें, फतह इस्लाम की है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी है। ये जितना मर्जी ताकत लगा ले, जितनी मर्जी कर ले, इनको ये नहीं ना पता मुसलमान का जज्बा क्या है। वो तो डर जाते हैं, वो तो मौत से भागते हैं, तो वो भाग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। तो लाहौर से, यहाँ से ईरान के लिए क्या पैगाम है? ईरान के लिए हमारे लिए यही पैगाम है, अल्लाह ताला उनको मदद दे, ठीक है, और उनकी कामयाबी करे। इंशाल्लाह ताला वो कर रहा है पूरी फाइट, ठीक है, और दूसरे मुल्क भी उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसराइल को लेके पहले ही कोई रवैया जिस तरह का है, या लोग जिस तरह का उनके बारे में रखते हैं? ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे उनके बाइकआउट को लेके या उनके झंडे की तस्वीर बनाई गई है, और लोग जो हैं उसके बाइकआउट की बात कर रहे हैं। मैं ज़रा यहाँ पे शॉप के अंदर आया हूँ, ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो पहले आगे थोड़े हो जाए ना, आपने तो पहले ही उनकी बाइकआउट की बाहर लगाया हुआ है। जी जी। तो अब तो उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया है।
तो ये हम लोगों को सबको बाइकआउट करना चाहिए, सिर्फ हम लोग आवाम को नहीं, ये हुकूमती लेवल पे बाइकआउट होना चाहिए। ये हमारी हुकूमत को सब ट्रेड जो इसराइल अमेरिका जो उनकी चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट आती हैं उनको वहाँ पे हुकूमती लेवल पे बाइकआउट होना चाहिए। हुकूमत यहाँ पे किसी चीज़ को आने ना दे, बैन करे हर चीज़ को। आवाम अपने तौर पे कितना बाइकआउट कर लेगी, आवाम का बाइकआउट नहीं होना चाहिए, हुकूमत का बाइकआउट होना चाहिए। हुकूमत अपने तौर पे सब कुछ करे, इनका सिर्फ बयानबाजी की हद तक ना रहे। हुकूमत सिर्फ यहाँ पे बयानबाजी दे देती है, बयान के अलावा उनकी सपोर्ट पूरी करे। ठीक, आप कह रहे हैं कि ईरान की मुकम्मल सपोर्ट की जाए इस जंग के अंदर? जी बिल्कुल सपोर्ट की जाए। हमने फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं की तो क्या नतीजा निकला है? फ़लस्तीन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फ़लस्तीन का हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि जी बाइकआउट किसी ने नहीं किया, हर चीज़ वैसे ही चलती रही है, सिर्फ बाइकआउट की बातें होती रही हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है? शुक्र है। रेहान। रेहान, ईरान पे हमला हो गया हुआ, जी इसराइल ने हमला किया है, इस बारे में नहीं पता। नहीं पता? टीवी नहीं देखते? नहीं देखते, वैसे वीडियो देखी थी जो उन्होंने हमला किया था। किसने हमला किया था? ईरान ने जो जवाबी हमला किया। जी इसराइल पे जो जवाबी हमला किया वो वीडियो इतना पता है कि कोई जंग लगी हुई है। जी ये पता, जंग लगी हुई है। ईरान, मैं बता देता हूँ आपको कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया, तो वो जो आप वीडियो कह रहे हैं कि ईरान ने फिर उसके जवाब में उनके ऊपर हमले किए, तो क्या ईरान के लिए यहाँ से पैगाम दोगे? ईरान के लिए यही पैगाम कि हम उनके साथ, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, अकेले नहीं आप, पाकिस्तान के साथ है। जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान पे हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? पाकिस्तान को भरपूर साथ देना चाहिए, ईरान का और बल्कि तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद एक एटमी कुव्वत है जिस पर बहुत सारे ममालिक इन्हिसार कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है आज अगर ईरान का हमने साथ ना दिया तो कल को हम पर भी अटैक होने के खदशात हैं। इसलिए हमें आज तमाम जितने भी उम्मत मुस्लिमा हैं इनको मिलकर जितने भी गैर ममालिक मुस्लिम अटैक करने की कोशिश करते हैं, बिलखसूस इसराइल, इसके ऊपर भरपूर इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इनका ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान का, पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हम ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, सेनेट ने करारदादें भी मंजूर की हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त क्योंकि अमेरिका में है, और इस वक्त जो वीडियो देखी जा रही, जो क्लिप्स मंजर आम पे आ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त शख्सियत नज़र आ रही है, वो बज़ाहिरन कह रहे हैं कि जी हम इस जंग बंदी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कभी भी वो इसराइल का साथ ना छोड़े। इधर से इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये तीनों एक हैं। ये बज़ाहिरन जो मर्ज़ी ड्रामा करते रहें, हमें मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए, मुसलमानों को इत्तेहाद करना चाहिए, आपका ये कहना है। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी राय जो है वो हमने ले ली है। आगे चलते हैं और इस बाज़ार के अंदर लोग मुख्तलिफ़ हवाले से बात करते हैं और वो राय भी रखते हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप खैरियत से हैं? जी ईरान के ऊपर एक हमला हुआ, हमारा हमसाया मुल्क भी है, बॉर्डर भी लगता है, आपको पता होगा इस हमले के? हाँ जी। क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे इसके ऊपर, इसराइल ने जो हमला किया? नहीं, इसका तो यही हाल है कि इसका तबाह होना चाहिए, इसराइल को तबाह होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये किसी के साथ भी सही नहीं कर रहा जी। आज इसको छोड़ दी फिर हर मुल्क में जाएगा ये हल्का हल्का, क्योंकि इसके अमेरिका के पीछे सपोर्ट है, इस में उसके कंधे पे उड़ रहा है ये, और उस वजह से ये सब कर रहा है। हाँ जी, अकेला ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी जंग छिड़ती है तो एक मुल्क का नहीं होता, मुल्क चंद मुल्क साथ देते हैं तो फिर सपोर्ट होती है, और फिर नुकसान भी सबको होता है। नुकसान सबको है ये, क्योंकि ये जंग एक जगह पे नहीं रुकेगी, फिर चलती चलती दूसरे मालिक में जाएगी। तो आपके ख्याल में इसराइल को यहीं पे रोकना चाहिए? हाँ जी, होना तो ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और आगे लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? जंग के हवाले से राय लेना चाह रहे हैं, इसराइल और ईरान के दरमियान जो क्या कहेंगे उसके ऊपर? जी जान, बहुत अच्छा हुआ है, ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, लेकिन पहले तो इसराइल ने शुरू किया ना जी एक निहत्ते मुल्क के ऊपर बगैर किसी वजह के उनके ऊपर आप हमला करना। ये भी सियासत है भैया अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और इसराइल की। जी बहुत बड़ी सियासत है। तो लेकिन बड़ा जो भी हुआ ये ईरान ने अच्छा किया है, मुसलमानों के लिए जवाब दिया, बहुत अच्छा किया है, हम तो बहुत खुश हैं भैया। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की मदद करें, उनकी मदद करें इंशाल्लाह, हम तो बहुत खुश हैं भैया। आप इसके ऊपर खुश हैं? जी भैया। और क्या पैगाम ईरान और तेहरान वालों के लिए? ईरान के लिए ये है कि अब जो अटैक किया है इन्होंने बड़ा अच्छा किया है भैया, दोबारा जो इन्होंने किया है, तो बात है कि जो भी है बेहतर है भैया। बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वालेकुम, आप ठीक हैं? शुक्र। ईरान इसराइल की जंग के ऊपर क्या कहेंगे आप? ईरान ने जो किया बहुत अच्छा किया है,
इसको और इसके ऊपर हमले करने चाहिए, इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर? हाँ, ताकि ये दहशतगर्द मुल्क है, एक रियासत है दहशतगर्द इसराइल की, इसको दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। ईरान जिंदाबाद। ईरान जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है जी। लाहौर के अंदर जो है वो ईरान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। ये मार्केट है और इस मार्केट के अंदर ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है, नौजवान भी हैं, और वो इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जनाब। ईरान के ऊपर हमला हो गया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कब हुआ है? आपको नहीं पता? नहीं, टीवी भी नहीं देखते? नहीं, कब हुआ है? ये पिछले वो जो ट्रैफिक तो ज़रूर थी, हमने देखा है। हमारा मुसलमान मुल्क है, बहुत ज़्यादती है, बहुत बुरा है, जुम्मेवार अच्छा नहीं हुआ जी। हाँ जी, बहुत बुरा है, अच्छा नहीं हुआ जी, बहुत बुरा हुआ। हम मुसलमान है, ये नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान है, किसी के ऊपर हमला कर देता है, कभी किसी नहीं, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं की। मुसलमान इत्तेफाक करना चाहिए आपस में, पाकिस्तानी निकलना चाहिए, सब साथ मिलके निकलें, उनकी तरफ हम हमला करते हैं। मुसलमानों को पता ही नहीं हमला आप कह रहे हो। तो बस यही बात है ना, कोई इंटरनेट यूज़ ही नहीं करता, किसी के पास गुंजाइश ही नहीं है पैकेज लगवाने की, वो कैसे इंटरनेट यूज़ करेगा? आप बताएं ना। आपने अब जाके इनको बताएंगे। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत अच्छा नहीं हुआ। हमारा मुसलमान मुल्क है, ठीक, ये बहुत बुरी बात, अच्छी बात नहीं है। आप मुसलमान इत्तेफाक करना चाहिए, आपस में इत्तेफाक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ईरान के ऊपर हमला हो गया है, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया। कोई बात नहीं, दोबारा मुतबादिल फिर वो करेंगे। ईरान भी करेगा? ईरान करेगा इंशाल्लाह। आप दे रहे हैं ईरान पे? इंशाल्लाह देगा, पहले भी दिया हुआ है। उनके अवाम इसराइल की माफ़ी मांग रही है, अब दोबारा फिर वो मांगे। जब उसने दोबारा हमला किया, ये इसराइल ज़रा सा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि नहीं कि ईरान बिल्कुल डट के जवाब देगा? डट के जवाब देगा इंशाल्लाह। ईरान मुसलमान अवाम के साथ है, और मुसलमान के साथ जो है उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात की ताकत है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात की ताकत है तो सब कुछ है इंशाल्लाह, सब कुछ हो जाएगा। इसराइल जितने मर्जी हमले करे, उसने फ़लस्तीन पे हमले किया, क्या कर सका है? ख़त्म कर सका उसे? नहीं कर सका। ईरान करके दिखाएगा इंशाल्लाह से ख़त्म। तो वो ईरान कह रहा है कि इसराइल ने कर दिया गलती, शुरू किया आपने, ख़त्म करेंगे हम। करेगा इंशाल्लाह, वो जो कहा है उसने वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा इंशाल्लाह, पूरा करेगा इंशाल्लाह वो। और पाकिस्तान को लेके, मुसलमानों को लेके, इस्लामी दुनिया के जो मुल्क हैं उनके हवाले से मुतमिन है आप? जी बिल्कुल मुतमिन कि ठीक साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल साथ दे रहे हैं, और साथ देना चाहिए उनका? देना चाहिए इंशाल्लाह, और देंगे इंशाल्लाह। जो नहीं दे रहे वो भी देंगे, अल्लाह ताला के ज़ात उन्हें भी हिदायत दे, जो नहीं दे रहे वो भी साथ दें, क्योंकि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसराइल तो आपको पता है यहूद मुल्क है, हाँ जी, तो यहूद ने साथ निस्तर नाबूद है, और वो होगा इंशाल्लाह। एक दिन होगा जब इस्लाम की फतेह होगी, पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम रहेगा, बाकी सब फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ जो राय है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ईरान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ईरान के साथ हैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से, और इस्लामी जो दुनिया वो भी उनके साथ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ लोगों से मज़ीद बात। वेलकम बैक जनाब, मैं एक और जगह पे मौजूद हूँ और बात करते हैं। भाई क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ईरान पे हमले के मतलब पता है आपको? हाँ जी पता है हमें। इसराइल ने हमला किया पिछले जुमे को। हाँ जी किया। क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो आपको पता ही है, वो बदमाश मुल्क है वो। हाँ जी बदमाश है, आपको पता तो है। जिस मर्जी को दहशत डिक्लेयर कर देता है, जिस मर्जी को नहीं करता। लिबिया शाम का क्या हाल किया उन्होंने, आपको पता ही सारा कुछ। तो ये बस कहने का मकसद है कि जब तक हमारे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं ना, मुस्लिम ममालिक, इनमें इत्तेहाद नहीं होगा ना, इसी तरह मार खाएंगे एक एक करके। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भी है ना, ये भी लिख लीजिएगा पेशेंट को, ये मैं आपको बता कि ईरान के बाद जो इसराइल है वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। हाँ जी उसकी तरफ भी आएगा, आप देख लेना, ये कैंसर की तरह फैल रहा है, नासूर है ये मुल्क, और इसने फैलना है मजीद। कुरान पाक में बता दिया गया है कि यहूदों ने सारा मुसलमानों के दोस्त नहीं है, ठीक है ना। तो ये पावरफुल है, और जब तक हमारे मुसलमान भाइयों में, मुल्कों में इत्तेफाक नहीं है, ये इसी तरह मार खाएंगे और इसी तरह खाते जाएंगे। और अगर वो आपको मीडिया कुछ बता रहा हमने इतने मसाइल कर दिए, वो बेचारा लड़ रहा है, लेकिन आप वो देखें ना, वो अकेला ही है, उसके साथ कौन खड़ा हुआ है? रशिया खड़ा हुआ उसके साथ, चाइना वक्ती तौर पे खड़ा हुआ है, जिसको अपना ज़ाती मफाद है। रशिया को भी पता है कि जब इसने इधर आना है, ये अगला टारगेट पाकिस्तान है, उसके ऊपर रशिया ही है। रशिया का भी मुल्क है जो सा अमेरिका, इनकी नहीं इनकी आपस में नहीं बनती, लगती है। लेकिन बात है कि जी गलत हो रहा है, ठीक है ना। हम तो यही कहेंगे जी अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी नेकी की हिदायत दे। उनको तो नेकी की हिदायत हम बात ही नहीं करते जी, लेकिन गलत हो रहा है जी जो भी हो रहा है इस टाइम।
ईरान के साथ गलत हो रहा है। ईरान के साथ गलत हो रहा है जी। आप देखें सदाम का क्या हाल किया इन्होंने। अब वो धमकियां भी अब दे रहे हैं वो देखे जी, वो जब दिखा रहे, वो कहते हैं ना दिया बुझता ना, वो बेचारा भी छोटा मुल्क है। ईरान अपने मिसाइलों से ही कर रहा है। आप वो देखें जब वो मिसाइल मारता, हमारे कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो उसके मिसाइलों का रास्ता रोक रहे हैं जी अपने सिस्टम से। तो फिर खुद ही हिसाब लगा लेंगे, वो आप एक अपनी एयर बेस दे देते अपने हमसाए को, तो एक आपका दुश्मन कहाँ से उठ के आगे आपको बमबारी कर रहा है, तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपका शुक्रिया, आपने राय दी है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लोग हैं, उनकी राय है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक हैं? ईरान के ऊपर हमले से मुतल्लिक लोगों की, लाहौर के लोगों की राय ले रहे हैं कि इसराइल ने हमला किया है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा इकदाम किया उसने, जाहिर बात है किसी ने तो बोलना ही था। नहीं, अपने घर को नुकसान को किसने किया है? ईरान ने इसराइल को जवाब देकर अच्छा कदम किया। लेकिन जो इसराइल ने हमला पहले ईरान के ऊपर किया, उसके ऊपर क्या करें? वो तो उसने, जाहिर बात है उसने स्टार्टिंग में गलत काम किया था। तो अब ईरान जो कर रहा है वो सही कर रहा है आपके ख्याल? वो तो जवाबन अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सही जवाब दे रहा है? सही जवाब दे रहा है। अभी तक तो मुतमिन हम, अभी तक मुतमिन है। हाँ। तो हमारी भी हुकूमत है और ईरान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अपनी हुकूमत और पाकिस्तान जिस तरह से ईरान के साथ खड़ा है वो भी ठीक है, मुतमिन है उसके ऊपर भी? हाँ जैसे है ठीक है। अभी हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं अमेरिका जी, वो भी कुछ बेहतरी इसमें किरदार अदा करेंगे। आप समझ रहे हैं कि उनके उस दौरे से भी कोई फ़ायदा होगा? उससे भी फ़ायदा होगा। चलें, बिल्कुल ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से बैठे रहे। जंग हो गई, ईरान के ऊपर हमला हो गया, क्या राय आपकी? गलत हुआ है। इसराइल ने हर किसी को एक जैसा ही समझा हुआ था। फ़लस्तीन वाले तो बेचारे मासूम है, ना उनके पास फ़ौज है ना उनके पास सामान है, लेकिन ईरान बहुत अच्छा कर रहा है। इनको चाहिए इनको मज़ीद मारे। ये यहूदी बुज़दिल कौम है, ये थोड़ी देर इनको और मार पड़ी, ये अपना घर छोड़ के भाग जाने वाली कौम है। ये मुसलमानों वाला जज्बा थोड़ी ना रखती हैं। ये और हफ्ता जंग चली, इसराइल खाली हो जाना यहूदियों से, वापस भागना शुरू हो गए हैं। वो अंदर घुस गए हैं, ज़मीनों के अंदर घुस गए हैं। वो डरपोक कौम है, भाग जाएंगे। तो ईरान के लिए क्या लाहौर से पैगाम है? यही है, अच्छी बात है। सब मुसलमानों को चाहिए उनको सपोर्ट करें। जो ऊपर से जान के झूठा सपोर्ट कर रहे हैं उनको चाहिए कि असल सपोर्ट करें। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे वो हैं जो झूठा सपोर्ट, बहुत सारे अंदर से यानी कि झूठा सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम कुछ नहीं करके दे रहे हैं। ग्राउंड पे ईरान के साथ नहीं है। झूठापन छोड़ें और सही आगे सही तरह किरदार अदा करें अपने मुसलमानों ने। इसमें यही कहूँगा कि हम सबको मिलकर एक साथ हो जाना चाहिए। जब वो एक हो गए हैं तो हमें भी एक हो जाना चाहिए, मैं यही कहूँगा बस। लेकिन हमारा ये अलमिया है कि हम एक नहीं हो सकते, हमें एक जैसा एक हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कम से कम आपस में इकट्ठे होना, एक होना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो लाखों सैकड़ों खुदा वाले एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले जगह जगह बिखरे पड़े हैं। हम तो बिखरे पड़े हैं, बस बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये राय है लोगों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र जनाब। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, क्या राय आपकी? गलत किया है। गलत किया है। और ईरान अब जो जवाब दे रहा है, ईरान को जवाब देना चाहिए, उसके ऊपर क्या कहेंगे? लाजमी देना चाहिए। अपना दिफा हर कंट्री का हक है और वो अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है। करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी किया था इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया को लेके या पाकिस्तान को लेके आपने, ईरान हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट में आया जब मुश्किल वक्त आया, तो अब उन पे मुश्किल वक्त है, तो क्या लाहौर से पैगाम जाना चाहिए तेहरान को? लाहौर से हम उनके साथ हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी आपको भी पता है पाबंदियाँ हमें भी अब सारी दुनिया को फेस करना है। तो हमें जितनी भी मॉरल या हम उनकी मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे, और करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। ऐसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पे हमला हो गया है। क्या? ईरान पे हमला हो गया? ये पुरानी खबर है यार बच्चे, कोई नई बात करो। तो उस पर क्या राय आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेगा। अच्छा, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो ईरान के हैं, चाहे तेहरान के हैं, वो चाहे चाइना के हैं, चाहे हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तानी जीतेंगे, मुसलमान जीतेंगे बेटा। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं कि ईरान जीतेगा? आप कह रहे हैं ईरान जीतेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी मुसलमान हैं, आप भी कहें यही जीतेगा। ठीक है, कैसे आप आगे चलते हैं। भाई ईरान के ऊपर हमला हुआ है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? हम चाहते हैं इसराइल अल्लाह उसको गर्क करे और हम अब उसकी पूरी हिमायत यानी कि करते हैं ईरान की, कि अल्लाह उसको मतलब कामयाबी दे। और यानी आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ हैं आप? हम ईरान के साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात उनके साथ है और वो हिमायत भी उनके साथ है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, पता है आपको इस बात का? हाँ जी पता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर?
उसने अब हमला किया तो अब फिर भुगतेगा भी। जैसे इंडिया ने हमारे साथ लगाई तो फिर एंड बैठ गया ना, वैसे ही अब वो भी बैठ इंडिया गया को जब 19 में भी किया और अभी भी किया, पहले अल्लाह के हुक्म से आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। जब ये हमारी तरफ आंख उठाएगा तब आंखें बंद करेंगे इनकी, और यही जवाब मिलेगा। यही जवाब मिलेगा। जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म होगा वहाँ वहाँ हम सारे मुसलमान इकट्ठे हैं, हम ये यहूदियों को काफरों को सबक सिखा देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान के ऊपर हमला हुआ है, जी जी, इसराइल ने किया, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। सब मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं हर तरफ। फ़लस्तीन पे देखो उन्होंने किया, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है। 52 इस्लामी मुल्क है, कोई भी नहीं खड़ा होता है, कोई भी नहीं बात करता है। हम सबको मिल के चलना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कुछ करना चाहिए। ये तो ऐसा तो कल को हम पे भी आके अटैक करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने कहा भी है कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान, उसका एक पीछे पहले शाम, फिर इराक, फिर ये एक एक करके सबको वो अपना करता जा रहा है। हम लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि हम लोग कब आंखें खोलेंगे। हम मुसलमान हैं, अगर एक हमारा इस्लामी मुल्क तबाह हो रहा है, उसको एक ख़त्म कर रहा है, तो हमको दूसरों को चाहिए कि हम उसके लिए खड़े हों, उसके लिए कुछ करें। लेकिन हमारी हुकूमत ना कुछ करती है, हमारे अपने बस में तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अब आवाम तो कुछ नहीं कर सकते, आवाम तो सिर्फ कह सकती है ना। ये तो काम हुकूमतों का है, हुकूमत के लेवल पे काम करना चाहिए इनको, तो ये फिर बात बनती है। बिल्कुल ठीक है। उनके ख्याल में हम अपनी हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं, और काम जो है वो हुकूमतों ने करना होता है, और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। और आपने ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट यही है कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, और मुसलमानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, इसके ऊपर लाहौर के लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोच दी है, बहुत अच्छा होना चाहिए था। नहीं, इसराइल के ऊपर होना चाहिए था, इसराइल के ऊपर होना चाहिए था, होना चाहिए था। बिल्कुल। आप कह रहे हैं जो ईरान जवाब दे रहा है उस पर खुश नजर आ रहे हैं? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, मुसलमान हैं, ईरान पे खुश हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। मुसलमान मुल्क है, उस पर खुश ही होना है ना हमें, उस पर खुश हो। हाँ। उसने आगे जो किया, गलती किया, उसको सजा मिल रही, इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह। इसराइल ने जो किया उसको सजा मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, अल्लाह के हुक्म से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ईरान ने बहुत अच्छा किया इसराइल पे हमला करके, होना भी चाहिए इनको। इसराइल तो कहीं रुक ही नहीं रहा, कभी गजा के ऊपर होता है, कभी कहीं पे, लेकिन अब रुकेगा ना इंशाल्लाह ताला। जब सफाई हस्ती से मिट जाएगा तो इंशाल्लाह रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ठीक है। ये लाहौर शहर की और लाहौर के शहरियों की राय है, जिसमें आपने देखा कि वो इस हवाले से मजमूई तौर पे सेंटिमेंट ये है कि ईरान ने उसी तरह एग्रेशन का इजहार किया है, और लोग एक ओवरवेलमिंगली ईरान के साथ सपोर्ट का भी इजहार कर रहे हैं, और हुकूमत से भी कह रहे हैं कि उसको अखलाकी लिहाज से, सिफारती लिहाज से, जिस भी लिहाज से उनकी सपोर्ट की जा सकती है वो सपोर्ट ज़रूर की जानी चाहिए। लाहौर से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।